भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी खबर सामने आई है जो आने वाले महीनों में पूरे वित्तीय जगत की तस्वीर बदल सकती है। देश के निजी क्षेत्र के जाने माने बैंक आरबीएल बैंक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बैंक अब मध्य पूर्व के सबसे बड़े बैंकिंग ग्रुप एमिरेट्स एनबीडी का हिस्सा बनने की दिशा में बढ़ चुका है। दरअसल आरबीएल बैंक ने शनिवार 17 अक्टूबर को एक घोषणा की। एमिरेट्स एनबीडी ने बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक पक्का समझौता किया है। यह सौदा करीब 26,853 करोड़ रुपया का है और इसे भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट में से एक माना जा रहा है। इस डील के तहत एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक के शेयर 280 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदेगा। यह निवेश प्रेफरेंशियल इशू के जरिए किया जाएगा, यानी आरबीएल बैंक विशेष रूप से एमिरेट्स एनबीडी के लिए नए शेयर जारी करेगा। इसके पूरा होते ही एमिरेट्स एनबीडी बैंक का नया प्रमोटर बन जाएगा और उसके पास बैंक की 60% हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब यह है कि अब आरबीएल बैंक की कमान एक बड़े इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप के हाथों में होगी। यह सौदा सिर्फ स्वामी तत्व बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह आरबीएल बैंक के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। बैंक के प्रबंधन के मुताबिक इस निवेश से बैंक की कैपिटल बेस को बहुत मजबूती मिलेगी। 26,853 करोड़ रुपया की यह नई पूंजी बैंक की बैलेंस शीट से सीधे जुड़ जाएगी, जिसके उसे लोन देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर बैंक के विस्तार और उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स पर पड़ेगा। जब किसी बैंक का पूंजी आधार मजबूत होता है तो उसे नए सेक्टरों में कर्ज देने, टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में निवेश करने और ग्राहक सेवाओं को बेहतर करने का अवसर मिलता है। इसलिए आरबीएल बैंक का कहना है कि यह डील उनके लिए सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब बात करें निवेशकों की। आरबीएल बैंक के शेयरों ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। साल की शुरुआत में अब तक बैंक के शेयरों ने लगभग 90% की तेजी दर्ज की गई। हालांकि इस सौदे की घोषणा से पहले शुक्रवार 17 अक्टूबर को शेयर 2.30% की गिरावट के साथ 299.70 रुपये के प्रति शेयर पर बंद हुआ था। अब बाजार की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस विदेशी डील को लेकर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि यह सौदा कितना बड़ा है, इसकी राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। इस डील को आगे बढ़ाने के लिए आरबीएल बैंक को कई मजबूरियां लेनी होगी, खासकर आरबीएल बैंक से, क्योंकि यह विदेशी निवेश से जुड़ा मामला है। इसलिए आरबीएल की मंजूरी इसके लिए सबसे अहम है। इसके अलावा बैंक को अपने मौजूदा शेयर धारकों से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलवानी होगी। इसके लिए बैंक ने 12 नवंबर 2025 को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम बुलाई है, जहां यह प्रपोजल शेयर होल्डर के वोट के लिए रखा जाएगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला और सभी रेगुलेटरी अप्रूवल समय पर मिल गई तो यह डील अगले साल 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। कुल मिलाकर आरबीएल बैंक और एमिरेट्स एनबीडी के बीच हुआ यह सौदा भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारतीय बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और एक्सपर्टाइज की नई ऊंचाई को छूने की तैयारी में है।